वो शम्मा क्या मिटे, वो शम्मा क्या मिटे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या मिटे जिसे रोशन खुदा करे। तो हमें रोशन खुदा किया और जलाने वाला साबिर है। चिराग जो रोशन खुदा किया वो चिराग को जलाने वाला मेरे आका मखदूमुल आरिफीन सुल्तानुल औलिया सैयद अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैहि है। इन्हीं के फैज़ से आज मेरी जान बची, नहीं तो मार देता नहर में ले जाके। इसीलिए ये मेरी जान की हिफाजत के लिए हमारी वालिदा साहब, वालिद है नहीं है, वालिदैन है, ये सब हमारे घर वाले लोग हमारी जान की हिफाजत के लिए ये लगा दिए। अच्छा, आपकी जान की हिफाजत के लिए जंजीर आपके पैरों में पड़ी? नहीं तो भगा के नहर में भगाता है, नहर में। ये देख सकते हैं आप, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा, आपकी चोट भी लगी हुई है। मदरसा है। अच्छा, आप सुना है कि आप आलिम भी हैं? जी बेशक। आपने आलिमत का कोर्स कहाँ से मुकम्मल? 5। आखिर क्या वजह है, क्यों पैरों में जंजीर पड़ी हुई है, हाथों में जंजीर है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक मौलाना मिले हैं जिन्होंने पैरों में जंजीर पड़ी हुई है, हाथों में भी जंजीर है, और ये यहीं पर रहते हैं। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर रहते हैं, और आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम कलियर शरीफ में मौजूद है। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पर ज़ाहिर लोग आप देख सकते हैं, सब लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कलियर का जो कल्चर है, यहाँ की जो दरगाह है वो दिखा दी जाए। यहाँ की मस्जिद है, एक यहाँ पर बहुत पुराना कुआं है हज़रत साबिर अली रहमा के वक्त का, वो भी आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं दरगाह के अंदर मौजूद हूँ, और ये पूरा नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कलियर शरीफ का नज़ारा है जो आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा नज़ारा इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखा दूँ। ये दरगाह है, और आप हज़रत साबिर अली रहमा के पीछे कब्र देख सकते हैं, यहीं पर अंदर मज़ार है। और आप इस कल्चर के मुतालिक, इस माहौल के मुतालिक कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आइए नाजरीन पूरी वीडियो देखते हैं। तो आइए नाजरीन, हम कलियर में दाखिल हो चुके हैं। ये कलियर की सरहद में हम दाखिल होने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामने कलियर नगर पंचायत का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये दरगाह के बाहर का मंजर है। यहाँ पर कुछ बाज़ार वगैरह लगता है। अब माशाल्लाह आपको दरगाह का ये खूबसूरत गेट दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर दाखिल होते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ये दरगाह का सारा नज़ारा आपको दिखा दिया जाए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अगरचे आपने पहले वीडियोस में देख ली होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं देखी है। ये पूरा मंजर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। आप ये देखिए, ये 752 साल पुराना कुआं बतलाया जा रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का उनके वक्त का ये कुआं है, जहाँ पर हेडपम्प के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर हेडपम्प लगे हुए हैं, और ये साफ़ और शफ़ाफ पानी, खूबसूरत पानी है, और यहाँ पर लोग पानी ले भी जाते हैं और इसको इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए जी नाजरीन, ये मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, और इसी के सामने ठीक हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आप देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा मंजर दिखा दिया जाए। हमें मालूम ये हुआ कि यहाँ पर उर्स होने वाला है अगले महीने, इसी वजह से यहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चारों तरफ सफ़ लगी हुई है और कुछ पेंट वगैरह का काम हो रहा है। नाज़रीन, अच्छा एक बात आपको बतलाते चले, हमने जो महसूस किया है, यहाँ पर मर्द हजरात कम और औरतें ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ जो हमने महसूस की है, यहाँ पर मुसलमान कम, गैर मुस्लिम ज़्यादा हमें नज़र आए हैं। ख़ास तौर से पंजाब साइड के लोग हमें ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दिए हैं। अच्छा, एक ख़ूबसूरत मंज़र आप देखिए, ये यहाँ पर कबूतर भी है। 2-3 कमरे इन्हीं के लिए बना रखे हैं, जहाँ पर ये बहुत सारे कबूतर एक साथ जमा रहते हैं। खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जो लाल लाल धागे आपको इस गूलर के पेड़ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ताले बंधे हुए हैं, दरख्वास्त लगाई गई है, अर्ज़ी लगाई गई है। बतलाया जाता है कि इसी गूलर के पेड़ के नीचे हज़रत साबिर साहब रहा करते थे, इस तरह से हमने सुना है। और यहाँ पर लोगों ने दरख्वास्त लगा रखी है। अक्सर लड़कों की दरख्वास्त है, लड़कियों की दरख्वास्त है कि हमारी उसके साथ शादी हो जाए, हमारा ये मुकदमा सही हो जाए। और नाऊज़ बिल्लाह इन्होंने इसमें लिख रखा है कि ए साबिर साहब, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारी ये मुराद पूरी कर दीजिए।
इस तरह से हमने ख़ुद इन दरख्वास्तों में पढ़ा है। यानी कि इन्होंने अर्ज़ी लगाई है हज़रत साबिर साहब से, जैसा कि हज़रत साबिर अलैहिर्रहमा ही नाउज़ बिल्ला इनका काम पूरा करने वाले हैं। इन दरख्वास्तों से यही हमें महसूस हुआ है। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर बहुत सी दरख्वास्तें हैं, हिंदी में, उर्दू में, पता नहीं लोगों ने क्या क्या इनमें लिख रखा है, अपनी परेशानियां लिख रखी है, ताले बंधे हुए हैं और धागे आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं। और ये देखिए आप लोगों का कितना रश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक मंजर और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर कुछ हजरात खड़े हुए हैं, बतलाते हैं कि इस तेल में शिफा है। लोग आ रहे हैं कि इस तेल को अपनी हथेली पर लेकर कोई अपने चेहरे पर मल रहा है, कोई सर पर लगा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी हमने इसको रिकॉर्ड किया है और मौसम माशाल्लाह काफ़ी सुहाना था। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर का नज़ारा हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र दिखलाता चलूँ। अंदर से हज़रत साबिर अलैहिर्रहमा की आप कब्र देखिएगा। अभी मैं बाहर हूँ और इसके अंदर आपको मैं बहुत जल्द दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र है वो आपको अंदर से दिखा दी जाए। तो नाज़रीन ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, यह है अंदर का नज़ारा। काफ़ी रश है, पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल भी रुकने नहीं देते, फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। और ये देखिए नाज़रीन, ये हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की मस्जिद बतलाई जा रही है। बहुत पुरानी मस्जिद है, अगरचे अब इन्होंने नई मस्जिद तामीर कर दी है। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और ये कदीम मस्जिद है, इन्होंने जदीद मस्जिद बनाई है। इस मस्जिद को दूसरी जगह इन्होंने तब्दील कर दिया, यानी आगे से पीछे इस मस्जिद को बना दिया है। ये देखिए ये जदीद मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। लोग नमाज ज़ोहर का यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ये नमाज का वक्त था, ज़ोहर की अज़ान के बाद का ये मंज़र जो हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर नमाज के औकात लगे हुए हैं और कोशिश करी है कि हमने ये पूरा मंज़र आपको दिखला दिया जाए। अच्छा, एक और नमूना हमने देखा। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, पैरों में ज़ंजीर है, हाथों में ज़ंजीर है, अपने आप को आलिम बतलाते हैं। लोगों ने बताया है कि ये आलिम है, लोगों ने हमें बतलाया कि ये आलिम है। हमने इनसे बात की है और इनसे कुछ सवाल और जवाब किए। इन्होंने हमें एक नात भी सुनाई और अपने बारे में बतलाया कि ज़ंजीर है, हाथों में ज़ंजीर, पैरों में ज़ंजीर क्यों पड़ी हुई है, इसकी क्या वजह है। और इन्होंने कहा है कि मैं आलिम भी हूँ, दूसरे लोगों ने भी बताया है। तो आइए नाज़रीन, हम इनसे कुछ सवाल और जवाब हमने इनसे किए हैं। इनकी इजाज़त से इनका इंटरव्यू किया है, वो आप इसको देखिएगा। पैरों में ज़ंजीर पड़ी हुई है, हाथों में भी ज़ंजीर है और ये यहीं पर रहते हैं। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर रहते हैं और आप देख सकते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों पैरों में ज़ंजीर पड़ी हुई है, हाथों में ज़ंजीर है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आपका नाम? मोहम्मद रहमतुल्लाह अली। आपने ये हालत क्यों बना रखी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं नाजरा मुंबई पढ़ने गया था पहले कुरान शरीफ, और वहाँ से आया तो हमारे जो माहौल है ख़ानदान का वो बहुत गलत माहौल है। इसमें भूत के पुजारी है। हमारी दादी भी भूत वगैरह पूछती थी, हमारे ख़ानदान वाले सब भूत के पुजारी है। मुख्तसर बात बताएं। मुख्तसर हमारे जो अभी फ़िलहाल जो की है ये चाची मेरे साथ ऐसा खाना में करके दे दी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे शायर में ख़ुद से लिखता हूँ और ख़ुद से पढ़ता हूँ। एक ही प्रोग्राम मैंने बिहार से नेपाल में गया, बिहार से नेपाल एक ही प्रोग्राम किया, उसी में जलन हो गई और खाना में ऐसा कर दिया, पागल कर दिया। और वो कह रही थी कि मैं पागल कर दूंगा, पढ़ने नहीं दूंगा। मैंने जवाब उसे दे दिया, सुन शैतान, वो शम्मा क्या मीठे, ए लड़के नीचे उतर जा, वो शम्मा क्या मीठे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या मीठे जिसे रोशन खुदा करे। तो हमें रोशन खुदा किया और जलाने वाला साबिर है। चिराग जो रोशन खुदा किया वो चिराग को जलाने वाला मेरे आका मखदूमुल आरिफीन सुल्तानुल औलिया सैयद अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह है। इन्हीं के फैज़ से आज मेरी जान बची, नहीं तो मार देता नहर में ले जाके। इसीलिए ये मेरी जान की हिफाजत के लिए हमारी वालिदा साहब, वालिद है नहीं है, वालिदैन है, ये सब हमारे घर वाले लोग हमारी जान की हिफाजत के लिए ये लगा दिए। अच्छा, आपकी जान की हिफाजत के लिए जंजीर आपके पैरों में पड़ी? नहीं तो भगा के नहर में भगाता है, नहर में। ये देख सकते हैं आप, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आपकी चोट भी लगी हुई है मदरसा। अच्छा, आप सुना है कि आप आलिम भी हैं? जी बेशक। आपने आलिमत का कोर्स कहाँ से मुकम्मल? 5 जमात किए हुजूर शेरे बिहार मुफ्ती असलम साहब। आप यहीं पर रहते हैं कलियर शरीफ में? जी, अभी कलियर शरीफ में 2 साल से यहाँ हाज़िरी देते हैं सरकार में।
रात दिन यहीं पे रहते हैं? जी यहीं रहते। कुछ नात वगैरह सुना सकते हैं आप? सुनाए, आप नात भी पढ़ते हैं? जी पढ़ते। सुना दीजिए आप मुख्तसर नात सुनाइए। इससे कबल मैं चाहता हूँ आका पे दुरूद पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। मुलाजा फरमाइएगा। अल्लाह के सरताब कदम शान है वो कि अल्लाह के सरताब कदम शान है वो इंसान ही इंसान के इंसान है वो इंसान ही इंसान के इंसान है वो। और कुरान तो मेरे साबिर को ईमान बताता है। और जिसको यकीन आया मैं कुरान पढ़ देता हूँ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह मोहम्मद करबला है। और तीसरे में ले लो, सब्र करने वाले के साथ कलियर में तेरा साबिर है, कलियर में तेरा साबिर है। अल्लाह के सरताब कदम शान है वो इंसान ही इंसान के इंसान है वो। और कुरान तो मेरे साबिर को ईमान बताता कि कुरान तो मेरे ख्वाजा को भी ईमान बताता है। और मेरी ईमान ये कहता है किस ईमान की साबिर जान है। और मेरी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये कब तक आपके पैरों में जंजीर पड़ी रहेगी? ये 28 के इंशाल्लाह, आने वाला 28 में हिंदी डोरी सरकार की शादी, इसमें इंशाल्लाह हट जाएगी। इसमें हट जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे सरकार के इश्क में, उर्स आने वाला, उस उर्स में इश्क में हम जलसा करेंगे। ठीक है जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने इन साहब को देख लिया है। ये एक बहुत बड़ा अजीब नमूना हमें मिला था और हमने इनसे सवाल और जवाब किए। आपने इनकी तमाम बातों को सुन लिया है। इन्होंने क्या कहा है, क्या पढ़कर सुनाया है, क्या इनके क़ायद है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप इस वीडियो के मुतालिक हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दें। दुआ करें अल्लाह ताला इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।